बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम फ़िज़िक्स के फ़र्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। और चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले हमने पढ़ना है अबाउट द फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ क्या हैं? दरअसल आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ तमाम ऐसी क्वांटिटीज़ जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ कहलाती हैं। ऑल द मेजरेबल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड फ़िज़िकल क्वांटिटीज़। Physical quantities are further divided into two categories: base quantities and vector quantities and scalar quantities. So such a type of physical quantities which shows both the direction and magnitude are known as vectors, or such physical quantities which shows only magnitude are known as scalar quantities. इसका कंसेप्ट जो है वो दिया गया है आपकी बुक में। अब आपने इसके बाद दूसरा जो है वो इसके कैटेगरीज़ के बारे में पढ़ना है कि ये अभी हम चलते हैं इससे आगे। आपके पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गई, स्केलर क्वांटिटीज़ हो गई। अब आपने अबाउट द रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ना है कि आपके पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो दो रेफरेंस लाइंस जो हैं जो कि राइट एंगल पे होंगी एक दूसरे से, ये आपको नज़र आ रही हैं। ये जो एक एक्स एक्सिस पे लाइन है और दूसरी वाई एक्सिस पे है, दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं और जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का है। तो ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गई। तो ये जो सिस्टम बनाती हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाता है। और देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, वो ओरिजिन कहलाता है। और कोऑर्डिनेट एक्सिस का ये सिस्टम जो है ये आपके पास बेटे कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की आपने डिफ़ाइन करनी थी। और साथ में ये जो डायग्राम आपको नज़र आ रही है ये वाली, ये आपने बनानी है। उसके बाद आपके पास आ जाता है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो आपके पास मिसाल के तौर पे दो वेक्टर्स हैं ए और बी, तो आप उनको ऐड कैसे कर सकते हैं? ये आप दोनों वेक्टर्स को बिल्कुल इस तरह से आप ऐड करेंगे कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ कंसाइड करेगा, यानी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल के साथ मिलेगा। तो आपके पास दो वेक्टर्स हैं ए और बी, उनका सम या उनका मजमूआ हासिल करने के लिए आपने एक तीसरी लाइन लगा देनी है जो कि रेक्टेंगुलर रिजल्टेंट लाइन कहलाएगी, रिजल्टेंट वेक्टर की लाइन। तो वो रिजल्टेंट लाइन जो है वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखेंगे, ये आपके पास दो वेक्टर्स हैं, ये ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। तो दोनों को आपने कुछ इस तरह से जोड़ना है कि एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल के साथ कंसाइड हो। तो तीसरी जो लाइन आपको इस वक्त आर वाली नज़र आ रही है वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर आर है, जो कि दोनों को ऐड करने के बाद जो वेक्टर बनता है, दोनों वेक्टर्स का मजमूआ जो बनाता है वेक्टर, वो आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर होता है। इसमें ये बात आप नोट कर लें कि a प्लस बी इज़ इक्वल टू बी प्लस ए, मतलब अगर आप a को b के साथ मिला दें या b को a के साथ मिला दें तो दोनों एक ही बात हैं। वो सो द वेक्टर एडिशन इज़ यूज टू सेट टू बी कम्यूटेटिव, यानी कि ये कम्यूटेटिव है। नज़र आ रहा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इट मीन्स दैट व्हेन वेक्टर्स आर एडेड द रिजल्ट इज़ द सेम फॉर एनी ऑर्डर ऑफ एडिशन। रिजल्ट सेम होगा जब भी आप वेक्टर्स को ऐड करते हैं। तो नेक्स्ट इसी में से ये कैटेगराइज किया गया रिजल्टेंट वेक्टर। तो आपने इसको इसकी बुक पे भी डिफाइन लिखी हुई है, रिजल्टेंट ऑफ अ नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ द सेम काइंड फोर्स वेक्टर्स फॉर एग्जांपल is that a single vector which would have the same effect as all the original vectors taken together। लेकिन इसकी एक आसान में आपको डिफ़ाइन मैं वैसे करवा देता हूँ।
वो साथ में यही डायग्राम बनानी है आपने, ए बी वेक्टर और साथ में रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वाला। और डिफाइन आपने कुछ यूँ करनी है कि अ वेक्टर विच इज़ obtained बाई एडिंग 2 or more वेक्टर्स इज़ नॉन एज रिजल्टेंट वेक्टर। यानी कि दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, अ वेक्टर विच इज़ obtained बाई एडिंग 2 or more वेक्टर्स इज़ नॉन एज अ रिजल्टेंट वेक्टर। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर के साथ में डायग्राम बेटे बना देनी है और आर इज इक्वल टू ए प्लस बी वाला आपने फार्मूला लिख देना है। तो आज का टॉपिक जो है वो इंतहाई आसान था, इसमें डिफ़ाइंस ही आपने करनी है। सबसे पहले आपने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ की डिफ़ाइन करनी है, फिर आगे उसको कैटेगराइज़ कर देना है स्केलर क्वांटिटीज़ और स्केलर्स और वेक्टर्स क्वांटिटीज़ में, और फिर उनकी आपने एग्जांपल्स भी साथ में देनी है। और उसके बाद आपने क्या करना है, आपने रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में बताना है, उसके अलावा आपने रिजल्टेंट वेक्टर के बारे में बताना है, और आपने इसके अलावा एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताना है। तो ये आज आपका काम है, इसको अच्छी तरीके से आप प्रिपेयर करें, अपने नोट्स तैयार करें। अल्लाह हाफ़िज़।